फिलहाल ताजा अपडेट, क्योंकि संख्या बल के बावजूद देखिए विपक्ष के हौसले इस समय बुलंद है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। गणेश, देखिए सदन में जिस तरीके से यूं कहें कि विपक्ष और जो सभापति जगदीप धनखड़ के बीच में तल्खी जिस तरीके से रिश्ते लगातार देखने को मिले हैं। पिछले दिनों अगर मैं बात करूं जो मानसून सत्र था तो उस दौरान भी तल्खी रिश्ते देखने को मिले हैं। विपक्ष का लगातार आरोप है कि सभापति जगदीप धनखड़ उन्हें बोलने का मौका नहीं देते बराबर और पक्षपात करते हैं। तो इन तमाम आरोपों एक तरीके से जगदीप धनखड़ के ऊपर लगा रहे हैं। तो कांग्रेस एक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरीके से लाने की तैयारी कर रही है और उनके साथ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विपक्ष के करीबन 70 उनका दावा है कि 70 जो सांसद है वो उनके साथ है। लेकिन देखने वाली बात होगी जब ये अविश्वास प्रस्ताव अगर सदन में आता है तो किस तरीके से रवैया होगा जो विपक्ष के तमाम नेता है, क्या वो उस दौरान साथ खड़े होते हैं या साथ नहीं खड़े होते हैं, ये पूरी तरीके से देखने वाली बात है। लेकिन ये बात ये समझने वाली बात होगी जिस तरीके से अब कह रहे हैं कि पक्षपात करते हैं, विपक्ष के नेताओं के साथ पक्षपात करते हैं क्या, क्योंकि लगातार सदन में जो सभापति है जगदीप धनखड़ उनका साफ तौर से कहना होता है जो नियम की प्रक्रिया होती है उसी नियम के तहत हम सभी को उसी हिसाब से बोलने का मौका देते हैं। लेकिन कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या तमाम जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनका साफ तौर से आरोप होता है कि हमें उस हिसाब से उस उचित समय के मुताबिक हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, हमें अपनी बात का मौका नहीं मिलता है और लगातार सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। हमने देखा कि लगातार किस तरीके से उद्योगपतियों के सदन में हंगामा चल रहे हैं, संबल को लेकर हंगामा चल रहा है। बार-बार सदन की कार्रवाई ये पूरा ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष कर रहा है। सही कह रहे हैं कि सोरोस के मुद्दे को लेकर लगातार जिस तरीके से सत्ता पे काबिज बीजेपी या यूं कहे एनडीए सरकार लगातार सोरोस के मुद्दे को उठा रही है कि किस तरीके से साठगांठ की बात वहां पर सामने आ रही है और ये लोग अब ध्यान भटकाने को लेकर पूरी तरीके से गणेश कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की जो राजनीति है और जो कोशिश है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हम लौटेंगे आपके पास। सोरेस के मुद्दे पर आकर कांग्रेस फंस गई है तो ध्यान भटकाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। संसद में हंगामा करती हुई वो कांग्रेस, वो विपक्ष जो अडानी के मुद्दे पर बार बार मांग करता है कि मोदी बयान दे, बीजेपी के सांसद बयान दे और विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। और अब जब सोरेस का जिक्र होता है तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करता है और सियासत ऐसी कि तमाम मुद्दों से ध्यान भटका लिया जाए। रिपोर्ट देखिए। गद्दारी करते हैं, वरिष्ठतम नेता वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है। सोरोस पर राज्यसभा में हंगामे से भड़की कांग्रेस। सर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। नहीं पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी बार बार कहते हो कि मैं सर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको। संसद सत्र में हंगामे और शोर शराबे को ही अपना सियासी हथियार बना चुका विपक्ष अब एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। इंडी गठबंधन के सांसद, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने की कोशिश करने का फैसला किया है। इसके लिए विपक्षी सांसद सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि विपक्षी नेता राज्यसभा में सोरोस के कांग्रेसी कनेक्शन को लेकर हुए शोर शराबे से नाराज हैं। कांग्रेस नेता ना तो इस मामले पर बहस के लिए तैयार हैं और ना ही सदन में इन आरोपों को लगाने वाले बीजेपी सांसदों को सीधा जवाब देना चाहते हैं। सर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस का फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए कांग्रेस इस पूरे मामले को ही इग्नोर करना चाहती है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी कांग्रेस की इस कमजोर नस को जरूर दबाएगी। इसीलिए कांग्रेस इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए सभापति पर ही दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसीलिए वह सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का दांव खेलना चाहती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी पूरी कर ली गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 70 विपक्षी सांसदों ने दस्तखत कर दिए हैं। टीएमसी और एसपी भी इस मामले पर कांग्रेस के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि सोमवार को राज्यसभा में बीजेपी सांसदों ने सोरोस और कांग्रेस के रिश्ते को लेकर जमकर हंगामा किया था। बीजेपी का आरोप है कि सोरोस के इशारे पर कांग्रेस काम करती है, जिसके बदले सोरोस फंडिंग भी करता है। बीजेपी के आरोपों को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता इस पूरे एपिसोड में सभापति पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यह आरोप है
कि माननीय सभापति महोदय ने घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं। जो चेयरमैन साहब है वो अंपायर होते हैं, वो निष्पक्ष होते हैं। नेता प्रतिपक्ष को मौका नहीं मिला बोलने का, सदन के नेता को बहुत सारे मौके मिले और चुन चुन कर सरकार बीजेपी के जो सांसद हैं उनको बुलाया गया। अडानी जी का संदेश आ गया, हाउस नहीं चलने देना है, जिससे अडानी और इस सरकार का भ्रष्टाचार उजागर न हो सके। 0 आवर डिस्टर्ब किया सत्ता पक्ष ने। मैं अपने साक्ष्य में राज्यसभा की प्रोसीडिंग रखता हूं जिसमें एक तरफा डिस्टर्बेंस किया गया। जाहिर सी बात है कि इस प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस फेस सेविंग की कोशिश कर रहा है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो विपक्ष का प्रस्ताव गिरना तय है, मतलब जगदीप धनखड़ की कुर्सी पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तिलमिलाहट को देखकर बीजेपी सोरोस मामले पर फिर से अब हमलावर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो तो देखिए, दरअसल अविश्वास प्रस्ताव तो बहाना है, मकसद यहां पर जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन से ध्यान भटकाना, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन अब आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष की तरफ से तैयारी तो कर ली गई है और सभापति के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया गया है। लेकिन क्या है सभापति को हटाने की प्रक्रिया, आपको डिटेल में बताते हैं। अनुच्छेद 67B में सभापति को हटाने का प्रावधान है, बाकायदे इसमें चीजें लिखी गई हैं। राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए इसमें चीजें शामिल की गई हैं। क्या वो प्रक्रिया रहेगी, क्या वो प्रोसेस रहेगा, इसमें डिटेल में बताया गया है। प्रस्ताव पर कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और विपक्ष कह रहा है कि 70 सांसदों का यहां पर भरोसा है, जिसके बाद उस प्रस्ताव को सचिवालय भेजना जरूरी हो जाता है। सचिवालय भेजा जाता है और उसके बाद कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना भी अनिवार्य बताया जाता है। तो देखिए 14 दिन पहले इसको लेकर के अलर्ट देना होता है कि प्रस्ताव आप लाने वाले हैं, इसकी तैयारी है, इसको लेकर के भी बताया जाना चाहिए। फिर राज्यसभा में मौजूद सदस्यों के बहुमत के आधार पर यहां पर फैसला लिया जाता है। आगे आपको बताते हैं इस डिटेल में और कुछ क्या कुछ शामिल है। इस प्रक्रिया में प्रस्ताव पारित होता है तो प्रस्ताव को लोकसभा में भेजा जाता है। इस प्रोसेस में लोकसभा का भी हस्तक्षेप आता है। राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, लिहाज से इसलिए लोकसभा से भी इस प्रस्ताव को पास कराना बेहद जरूरी हो जाता है। यानी कि देखिए यहां पर जो फैसला लिया जाता है लोकसभा में भी इसे पास करवाना जरूरी होता है। 20 दिसंबर शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और ऐसे में आज देखिए जिस तरीके से तारीख पहुंच चुकी है 20 दिसंबर के हम बहुत नजदीक है, लेकिन इससे पहले जो ये प्रस्ताव की तैयारी है, बड़ा सवाल यह है कि क्या जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन से यहां पर पल्ला हटाने के लिए ये लगातार किया जा रहा है। तो इस प्रस्ताव में क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, क्या कुछ प्रोसेस रहता है, हमने आपको बताया है कि आखिर सभापति को हटाने के लिए क्या कुछ प्रोसेस की जाती है। वहीं देश भर के कई राज्यों में चुनाव में हार के बाद इंडिया अलायंस में मानो इस समय रार सी छिड़ी हुई है। कांग्रेस के खिलाफ इंडिया अलायंस के कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस समय खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। अपने महाराष्ट्र में तो देखा कई नेता जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कमान नहीं संभाल सकते। वहीं राहुल यादव ने भी इस बात का जिक्र किया कि ममता बनर्जी को ये कमान सौंपी जाए। कांग्रेस के खिलाफ इंडी के दलों में इस समय विरोध लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि ये कमान अब ममता बनर्जी को सौंपी जाए, कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकती। राहुल गांधी के नेतृत्व पर कई पार्टियां इंडिया अलायंस के अंदर सवाल अब खड़े करने लगी हैं। हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कई राज्यों में हार के बाद इस समय नेतृत्व पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। No, I'm not hacking you. I'm just asking you. हिंदुत्व बीमारी नहीं है, अपितु विश्व के लिए दवा है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है।
इल्तिजा मुफ्ती हिंदुत्व पर वार करती हैं तो करारा पलटवार बाबा बागेश्वर देते हैं। जी हां, बाबा बागेश्वर ने दो टूक शब्दों में इल्तिजा मुफ्ती को करारा पलटवार देते हुए कहा है कि हिंदुत्व कोई बीमारी नहीं बल्कि दवा है। आपको याद दिला दे, इल्तिजा मुफ्ती ने अपमान किया था हिंदुत्व का और हिंदुत्व को एक बीमारी कहा था, जिस पर बाबा बागेश्वर ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि हिंदुत्व कोई बीमारी नहीं है, अपना इलाज कराएं। हिंदुत्व एक दवा है और बल्कि विश्व के लिए एक दवा है। इल्तिजा मुफ्ती को मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, ये कहना है बाबा बागेश्वर का। अपना इलाज करवाएं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हुए नजर आए। जीवन जीने की विचारधारा है हिंदुत्व। ये मूर्ख